हाय फ्रेंड्स, आई एम पारस लीलर। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में अपन ये जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर नए पदार्थ बनते हैं, यानी उसके रासायनिक गुणों और उसके संगठन में बदलाव आता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर नए बंध बनते हैं और पुराने बंध टूटते हैं। जैसे कोयले का दहन होता है, कोयले का दहन, कोयले का दहन के अंदर कोयले में होता है कार्बन, और किसी भी पदार्थ का दहन होने के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है। नया पदार्थ बन गया CO2, तो ये एक नया पदार्थ बना है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से जल का टूटना, जल का टूटना, जल का अणुसूत्र होता है H2O। जल जब टूटता है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसको अपन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। जल का होता है वैद्युत अपघटन, यहाँ पर 2। साथियों, इसमें अपन देख रहे हैं पुराने बंध टूट रहे हैं और इसमें नए बंध बन रहे हैं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया। अगली है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या इसको अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिर लास्ट है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अभिक्रिया पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, या इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? संयोजन या योगात्मक यानी कि योग होना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से अधिक अभिकारक
मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एक उत्पाद बनाएंगे उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अपन इसको एक समीकरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ए और बी दो अभिकारक है, ये ए है, ये बी है, ये दो अभिकारक है। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, यानी इसका योग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें एक उत्पाद बनता है। ए बी एक साधारण आपको मैंने समझाया एक समीकरण के माध्यम से। फिर इसको अपन और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोयले का दहन, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, कोयले का दहन, कोयले में होता है कार्बन सी प्लस दहन यानी ऑक्सीजन इक्वल टू CO2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिर एक नया पदार्थ बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद, यानी इसमें एक उत्पाद बन रहा है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जब क्रिया होती है जल से तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है CaOS का ऑल ट्वाइस। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, ये जल और ये बुझा हुआ चूना। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, दहन मीन्स कौन सी गैस? ऑक्सीजन O2। तो क्या बनेगा? तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मित्रों, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक उत्पाद बन रहा है। तो इन सभी तीनों समीकरणों के अंदर आप देख रहे हैं तीनों के अंदर एक उत्पाद बन रहा है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CaOS का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको अब इस समीकरण के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से आपको ये अभिक्रिया स्पष्ट हो गई होगी। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो वियोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया की एकदम विपरीत है, एकदम कॉन्ट्रेरी है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वियोजन या अपघटन या अपघटनीय अभिक्रिया। मित्रों, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा उसको वियोजन अभिक्रिया अपन कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद
बनाएंगे, इसको अपन वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ताप, विद्युत और प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अपन को ताप देना पड़ सकता है, या विद्युत प्रवाहित करनी पड़ सकती है, या प्रकाश देना पड़ सकता है। इस प्रकार के आधार पर ये अभिक्रियाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहले अपन पढ़ते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन के अंदर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट है KClO3, इसको अपन गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। इसको अपन बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर 2 KClO3, यहाँ 2 KCl, यहाँ पर 3O2। साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं इसमें एक अभिकारक है। जब इसको अपन ऊष्मा देते हैं ये टूट रहा है 2 उत्पाद के अंदर, तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का प्रकार हुआ। अगली अपन पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन B। वैद्युत अपघटन से तात्पर्य ये है कि इस अभिक्रिया में अपन को विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी, वैद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी। वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो जल का वैद्युत अपघटन करते हैं। जल यानी कि H2O, यहाँ अपन वैद्युत लिखेंगे। जल जब टूटता है तो आपको पता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में टूट जाता है, H2+O2। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अभिकारक है, टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है। तो ये वैद्युत अपघटन का प्रकार हुआ। अपन तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं उसमें अपघटन की, वियोजन अभिक्रिया की। प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसको भी अपन एक समीकरण के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है HBr, इसको अपन जब सूर्य का प्रकाश देते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं HNu, इसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं, तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस में, यहाँ पर जाएगा 2HBr। साथियों, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। साथियों, इस अभिक्रिया का उपयोग, यानी जो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है, इसका उपयोग करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ये कंपटीशन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं।
साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आज अपने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया। आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।